हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 6 मार्च और आज हम पढ़ने वाले हैं 6 मार्च के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। अब आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना साल 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी, जबकि यह प्रभावी साल 1945 में हुआ था। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 190 है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसका कार्य निगरानी करना और ऋण देना है। आईएमएफ की मुद्रा एसडीआर है, जिसका पूरा नाम है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। वर्तमान में आईएमएफ की हेड हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अब श्रीलंका, तो ये हो जाएगा मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। यहाँ की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं अनुरा कुमारा दिसानायके और वर्तमान पीएम है हरिनी अमारा सूर्या। अगला सवाल है, हाल ही में यमांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में यमांडू ओरसी ने उरुग्वे के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, जो कि लुई लेकाले पाउ की जगह लेंगे। ये हो जाएगा उरुग्वे का मैप। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। यहाँ की करेंसी है पेसो। यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट है यमांडू ओरसी और उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उरुग्वे। अगला सवाल है, हाल ही में वनतारा रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में गुजरात के जामनगर में वन्यजीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास पहल वनतारा का उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा की गई है। वनतारा एक पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। यह 2000 से अधिक प्रजातियों और 1.5 लाख से अधिक बचाए गए लुप्तप्राय और संकटग्रस्त जानवरों का घर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हाल ही में मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 7वीं बार अध्यक्ष चुने गए हैं। मनन कुमार मिश्रा बिहार से राज्यसभा सांसद हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत बनाया गया एक सांविधिक निकाय है। यह संस्था कानूनी शिक्षा के मानक तय करती है तथा ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है जिनके द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी डिग्री एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए योग्य होती है। अब द एडवोकेट्स एक्ट 1961 यह अधिनियम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल की सूची में नामांकन के विधि, एक सूची से दूसरी सूची में स्थानांतरण की विधि के बारे में चर्चा करता है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को फ्रांस के न्यूवे चैपल में भारतीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी है। अब फ्रांस, ये हो जाएगा मैप में फ्रांस। फ्रांस यूरोपियन देश है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ की करेंसी है यूरो। यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन
फ्रांस को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। अगला सवाल है, हाल ही में क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं, जो कि कार्ल नेहमर की जगह लेंगे। ये हो जाएगा मैप में ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। यहाँ की करेंसी है यूरो। यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर वान डेर लेयन और वर्तमान चांसलर हैं क्रिश्चियन स्टॉकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। अगला सवाल है, 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन 3 से 7 मार्च तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। इसका आयोजन करता है रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस चैंपियनशिप में 27 टीमें भाग ले रही हैं। इस चैंपियनशिप की शुरुआत साल 1982 में हुई थी। 41वीं रोइंग चैंपियनशिप पुणे महाराष्ट्र में साल 2024 में आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोपाल। अब लास्ट डे यानी कि 5 मार्च को पढ़े गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी अनोरा। अगला था, हाल ही में बोरिस स्पासकी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी शतरंज। अगला था, हाल ही में जहान खुसरो जो कि सूफी संगीत महोत्सव है का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला था, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 4 मार्च। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए रील प्रतियोगिता शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला था, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस भाषा को अमेरिका का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी अंग्रेजी। अगला और कल का लास्ट क्वेश्चन था, फरवरी 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 9.10%।